गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं आपको रैशनल इनइक्वालिटी करवाऊंगा। और क्या? रैशनल इनइक्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से करना है इसको। देखिए बेटा, मैं पहले तो इसके रूल बता देता हूं। जैसे रैशनल इनइक्वालिटी मतलब रैशनल नंबर, आपके पास कोई भी जो रैशनल नंबर होता है वो बेटा px बाई qx की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, या फिर ये जो नंबर है ये 0 होगा। ये कंडीशन होगी, या तो रैशनल नंबर 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या रैशनल नंबर 0 के इक्वल होगा। तीन ही कंडीशन है। अभी तीन ही ये जो थ्री इनइक्वालिटी है ना हमारे पास, इन्हीं तीन इनइक्वालिटी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसके कुछ रूल बता देता हूं पहले। ठीक है, जो आप लोग जैसे करते थे 10th क्लास तक, जैसा आप लोगों ने रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा है, जैसा आप लोग करते हो। आप जैसे हमारे पास मान लीजिए ये कोई है x+2 अपॉन में x-3 और ग्रेटर देन 2 1, ये है बेटा। आप लोगों ने इसको जो सोल्व करने के लिए है क्या किया होगा, आप लोगों ने अभी तक सोल्व करने के लिए ये किया है, इसको 1 है इसके अपॉन में 1 लिखा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया आप लोगों ने, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू x-3, ये कर दिया। ठीक है, समझ में? ये किया था आप लोगों ने, जो कि गलत है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन होती है इसकी, कुछ उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहले रैशनल इनइक्वालिटी का मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में पहली कंडीशन, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास ये है फंक्शन है, px है qx है, px फैक्टराइज द px एंड qx फैक्टराइज्ड to px factorize the px and qx, दोनों को बेटा px को और qx को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए इसको लीनियर फैक्टर में। किसके अंदर? लीनियर फैक्टर के अंदर। यहाँ पे लीनियर फैक्टर लिखिए, इनटू लीनियर फैक्टर बेटा, लीनियर फैक्टर के अंदर आप इनको लिखिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या था, क्या बोला मैंने कि px और qx को लीनियर फैक्टर में लिखना है। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो कोफिशिएंट हो, सेकंड कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशन है दूसरी। ठीक है, तीसरी कंडीशन बेटा, तीसरी कंडीशन ये है, अच्छा पहली कंडीशन तो ये थी, चल कोई नहीं, पॉजिटिव बना लिया। फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सप्रेशन, यहां पे एलिमिनेट लिख लो या रिमूव द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सप्रेशन, कि जो भी आपके पास नेगेटिव एक्सप्रेशन है या पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, मतलब जो टोटली नेगेटिव रहता है या टोटली पॉजिटिव रहता है, उस एक्सप्रेशन को आप लोग नेग्लेक्ट कीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। ये आपके मैंने क्या बताया, तीन कंडीशन बताई है। इससे पहले सबसे पहले इसको तीन नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाइएगा, 1 2 3,
और आपके पास ये इनइक्वालिटी है इस प्रकार से है, तो आप लोग ये रूल लगाओगे, उसके बाद जो क्वेश्चन सोल्व करोगे। जैसे कि अभी मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करता हूँ बेटा, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई है जैसे मैंने लिखा x+1 इंटू में x-2, x+1 अपॉन में x-3, ये है और इज इक्वल टू 3 बेटा। ठीक है, मैंने ये लिखा, अपॉन में है, ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले पहला काम आपका क्या होगा कि राइट हैंड साइड में मैंने इधर क्या लिख रखा है, 0 है ना, तो इधर भी आप इक्वल नहीं होगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल कर कीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए आप लोग, 0 बनाइए, इसको इधर लेके आइए। पहला काम, इसको जो कांस्टेंट मतलब कि लेफ्ट राइट हैंड साइड को सबसे पहले 0 बनाना है आपको। क्या बनाना है, 0। तो सबसे पहला काम यही कीजिए, राइट हैंड साइड को 0 पे, इसको इधर लेके आइए। x+1 अपॉन में x-3 इक्वल टू, सॉरी इनइक्वालिटी यही रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से एलसीएम लीजिए आप लोग, यहां से जब एलसीएम लोगे आप लोग तो क्या बनेगा आपके पास कि x+1 -3 इंटू में x-3 और अपॉन में x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बना बेटा, सोल्व कीजिए इसको। x+1 -3x प्लस 9 अपॉन में x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बना -2x प्लस 10 अपॉन में x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास जो एक्सप्रेशन था। क्या गया, यहाँ से राइट हैंड साइड को सबसे पहले क्या बनाया, 0 बनाया, ये जो टर्म थी इसको उठा के इधर लेके आए, ये एक्सप्रेशन बन गया -2x प्लस 10 अपॉन में x-3। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो x का जो कोफिशिएंट है शुड बी पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन ये थी हमारे पास कि जो x का जो कोफिशिएंट है उसको आप लोग पॉजिटिव बनाइएगा। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पॉजिटिव बनाओगे उसको। ठीक है, जितने भी फैक्टर बनेंगे, लीनियर फैक्टर बनेंगे, उस सभी के अंदर जो x का कोफिशिएंट उसको पॉजिटिव बनाओगे। तो इधर बेटा -2 है, तो इसका मतलब ऊपर से माइनस कॉमन निकालोगे। जैसे ही कॉमन निकालोगे आप लोग, ये जो इक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा कितना कि 2x -10, ये माइनस बाहर निकाल दिया, अपॉन में x-3 और माइनस बाहर निकाला है। इस माइनस को हटाने के लिए बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2x -10 अपॉन में x-3। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जब भी आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को, तो हमेशा क्या रहता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसा ही इधर हुआ, माइनस था, माइनस एलिमिनेट करना है तो इक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन इक्वल की थी तो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना आपको, अब यहां से ये जो मैं स्टेप टू स्टेप काम कर रहा हूं यही चीज आपको करनी है। फिर आपको क्या करना है बेटा, जितने भी आपके पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है फैक्टर है, सबको 0 पे इक्वल कर कीजिए और वहां से x की वैल्यू निकालिए। देखिए जब न्यूमरेटर को 0 पे इक्वल पुट करते हैं, यहां से x की वैल्यू आई बेटा 10/2 मतलब कि 5, यहां से x की वैल्यू आई 3। 2 पॉइंट आए, कौन कौन से, 3 और 5, 2 पॉइंट आए। इन दोनों पॉइंट को रियल लाइन के हम लोग ड्रा करेंगे। ये हमारे पास रियल लाइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 0 है, ये यहाँ पे हमने 3 मान लिया, तो इधर कहीं 5 होगा, रफली ड्रा करना है। ठीक है, डन भाई। तो यहाँ पे सब ये पॉइंट निकाल लिया हम लोगों ने। पॉइंट निकालने के बाद क्या करोगे आप लोग कि इस पॉइंट से इधर, और देखो पहली बात तो पॉइंट देखिए, इंटरवल देखिए क्या क्या बने। इंटरवल बना, पहला इंटरवल बना बेटा -∞ से लेके 3 तक, दूसरा इंटरवल बना 3 से 5 तक, और तीसरा इंटरवल बना 5 से ∞ तक। तो बेटा जो राइट मोस्ट होता है इंटरवल, उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है। उससे फिर अल्टरनेट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव है, इस प्रकार से चलता है। समझ में आया। तो राइट हैंड साइड मतलब कि जब इंटरवल 5 से, यही चीज समझने की है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो पूरा का पूरा जो इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, जितने पॉइंट आए हमारे पास, ठीक है,
जितने भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को रियल लाइन के ऊपर ड्रा कीजिए। ड्रा करने के बाद आप क्या करोगे कि ड्रा करने के बाद उसके राइट हैंड साइड से लगोगे कि सबसे पहला इंटरवल पॉजिटिव होएगा और उसके बाद में फिर अल्टरनेट साइन में आपके पास इंटरवल चलते जाएंगे। जैसे इसके अंदर 2 पॉइंट है तो 3 नए इंटरवल बनेंगे, ठीक है। पहले इंटरवल में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर बाई चांस इधर 4 इंटरवल बन जाते, मान लीजिए आपके पास इधर 4 इंटरवल 3 पॉइंट आते हैं, 1 2 3, इधर इस प्रकार से 3 पॉइंट आ गए आपके। 3 पॉइंट आने से आपके 4 इंटरवल बनेंगे। पहला 3 से इन्फिनिटी, दूसरा 2 से 3 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, और इन्फिनिटी से -1 के बीच में। तो फंक्शन है जो क्या रहेगा, पॉजिटिव एट राइट हैंड साइड से पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव, फिर इधर से नेगेटिव, फिर इधर से पॉजिटिव और फिर इधर नेगेटिव। इस प्रकार से अल्टरनेट साइन में जो ये चलेगा। समझ में? यही चीज समझने की है बेटा, ठीक है। मैं इसको दोबारा समझाता हूं, देखिए ये ठीक है। इधर आपको हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक 0 ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इनक्वलिटी। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप लोग 0 बनाइएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, सबसे पहले इसको इधर लेके आए तो हमारे पास क्या बना बेटा, इसको फिर एलसीएम वगैरह लेके जितने भी जो भी क्वेश्चन है, ये तो चले एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग कि राइट हैंड साइड को जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे। प्लस में है तो उधर आगे माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो उधर आगे प्लस में हो जाएगा। मतलब कि राइट हैंड साइड को आपको 0 बनाना है। डन। उसके बाद न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। डन। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तीसरी चीज कि फिर x का कोफिशिएंट चेक करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जितने भी फैक्टर हैं उन सभी के अंदर x का कोफिशिएंट बेटा 1 होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जितने भी, दोबारा सुन लीजिए ये लाइन, क्या कह रहा हूं कि जितने भी फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर के अंदर x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, तीसरे स्टेप के अंदर जितने भी फैक्टर हैं उनको 0 के इक्वल पुट करके वहां से पॉइंट निकालोगे। आप लोग न्यूमरेटर के फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करोगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर को भी 0 के इक्वल पुट करोगे, वहां से आपके पास पॉइंट आएंगे। उन पॉइंट को रियल लाइन के ऊपर ड्रा कीजिए। रियल लाइन के ऊपर जब ड्रा करोगे वहां से आपके पास इंटरवल बनेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले पॉजिटिव साइन, फिर नेक्स्ट में माइनस, तो अल्टरनेट में आपके साइन में आपके पास इंटरवल में चलेंगे, ठीक है। डन। तो यहां से जो हमारे पास आया था बेटा, x की वैल्यू आई थी 3 and 5, 2 वैल्यू आई थी, तो मैंने इसको रियल लाइन पे ड्रा कर लिया 3 and 5, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि जितने भी इंटरवल बनेंगे कितने, 2 पॉइंट है तो 3 इंटरवल बनेंगे, -∞ से 3, ठीक है। फिर 3 से 5 और एक 5 से इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल बने, ठीक है। तो राइट मोस्ट क्या होता है आपके पास, फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। तो जो हमारे पास माइनस कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास क्या बचा था फंक्शन, 2x - 10 अपॉन में x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 बचा था। तो फंक्शन क्या है, 0 से कम, मतलब कि नेगेटिव में है। क्या है? नेगेटिव में फंक्शन। तो नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल में बेटा, माइनस वैल्यू किस में है, 3 से 5, कहाँ पे है, 3 से 5। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है किस इंटरवल में लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा 3 से 5 वाले में। अब फिर बात रह जाती है कि क्या इस इंटरवल में 3 और 5 इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में। अभी ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 3 से 5 के बीच का हर एक नंबर तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉरी जो आंसर आएगा वो इस 3 और 5 के बीच में रहेगा। क्या 3 और 5 दोनों भी आपके इंटरवल में आ सकते हैं, सॉल्यूशन में आ सकते हैं। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा बेटा आपको, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू क्या दे रखा है, इक्वल टू 0,
जीरो कहाँ पे बनता है बेटा, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो 5 पुट करते हैं तो तब जीरो बनता है। तो इसका मतलब ये 5 भी इसको सेटिस्फाई कर गया ना। बाउंड्री पॉइंट, देखिए पहली बात तो इंटरवल आ गया, फिर बाउंड्री पॉइंट को चेक करते हैं कि बाउंड्री पॉइंट हमारे इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा। पहले हमने 5 राइट से देखा, 5 पुट किया, 5 पुट करने से बेटा 0 बन रहा है कि और 0 के इक्वल है, तो इसलिए 5 आएगा। और फिर 3 पुट किया तो 3 में बेटा जब पुट करते हो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, और मैथमेटिक्स को सिर्फ एक ही चीज है, लगता है डिनोमिनेटर में 0 से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमें 0 से बचना है, तो डिनोमिनेटर में हम 0 कभी नहीं ले सकते, इसलिए x यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल ओनली 5 पे आएगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है 5 इंक्लूड करना है उस इंटरवल के अंदर, ठीक है, समझ में आया। और देखिए मान लीजिए हमारे पास फैक्टराइज होके, मैं एक और कर रहा हूं, मान लीजिए बेटा हमारे पास फैक्टराइज होके ऊपर डिनोमिनेटर में ये बना x + 1 x - 1 x - 2 अपॉन में बेटा हमारे पास बना x प्लस का 3 x माइनस का x प्लस का 1 x प्लस का 2। हमारे पास बेटा मान लीजिए कोई भी ये बने इक्वलिटी की फैक्टराइज करके फैक्टराइज हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया हमारे पास। ठीक है, क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब सॉरी इससे पहले आप पॉइंट निकालोगे, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर हैं उनको 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहां से जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करोगे बेटा तो आंसर आएगा -1 x की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे आंसर आएगा 1, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे आंसर आएगा 2, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे आंसर आएगा -3 इधर लिख लेते हैं हम लोग, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आएगा -1, ये -1 रहा है, और ये 30 से भी कैंसिल आउट, इसको और लिखो x प्लस का 4 लिख लो, x प्लस का 4 लिख लो इसको बेटा, ठीक है। तो ये आएगा -4 इधर आ गया, x प्लस का 2 -2 और -2 किधर आएगा, इधर आएगा, -3 -2। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास 6 क्रिटिकल पॉइंट है। जब इन फैक्टर को 0 का इक्वल पुट करते हैं तो उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, यस क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स को ड्राउन रियल लाइंस, ठीक है, रियल लाइन के ऊपर हम लोग इसको ड्रा करेंगे, ये रियल लाइन बना दी बेटा, ठीक है। अब इस रियल लाइन के ऊपर हम रफली ड्रा करेंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप डिस्टेंस को इक्वल लोगे तभी ड्रा करोगे ना, आप लोग वैसे ही रफली ड्रा कीजिए। सबसे इधर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, ठीक है, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा, ये इस प्रकार से आएगा। अब वो ठीक है, तो मैंने रफली ड्रा किया है इनको, ठीक है। अब देखिए इंटरवल बनाइए, इंटरवल कौन से बनेंगे, सबसे पहले तो 2 से राइट हैंड साइड वाला ये इंटरवल, इस इंटरवल में फंक्शन रहेगा ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो क्या रहेगा इधर फंक्शन रहेगा ऑलवेज भी पॉजिटिव। फिर इस इंटरवल में 1 से 2 में नेगेटिव, फिर इसमें -1 से 1 में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि पॉजिटिव साइन में चाहिए हम लोगों को, पॉजिटिव साइन में चाहिए, तो इसका मतलब आंसर आएगा इसमें -∞ से -4 ये इंटरवल, फिर यूनियन, क्योंकि इंटरवल को जब प्लस करते हैं, ठीक है, दो इंटरवल को इकट्ठा लिखना है तो उनको बेटा यूनियन में लिखते हैं हम लोग, मतलब ये इंटरवल यूनियन -3 -2, फिर -1 1, फिर यूनियन, ये यूनियन 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव के लिए क्या करा, ये इंटरवल रहा -3 से -2 का रहा, -1 से 1 का रहा और 2 से इन्फिनिटी का रहा। मैंने इन सभी इंटरवल को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब फिर बात आएगी कि बाउंड्री पॉइंट, अब ये ठीक है बाउंड्री पॉइंट ये आ गई, अब बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट पे कौन कौन से के ऊपर
क्लोज ब्रैकेट लगेगी, ओपन ब्रैकेट किस पे लगेगी। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले -4 को चेक करते हैं। अब -4 हमारे इसके अंदर क्यों, और -4 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। -4 को पुट किया बेटा, -4 से डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो इसका मतलब -4 हमारे रीजन में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ही रहेगा। फिर -3 को चेक करते हैं, -3 भी बेटा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 बना रहा है, तो जो भी पॉइंट डिनोमिनेटर में 0 बनाएगा वो पॉइंट हमारे रीजन में नहीं आएगा, इसका मतलब -3 भी नहीं आएगा। फिर -2 डिनोमिनेटर में बेटा ये भी नहीं आएगा। फिर -1 पे गए, -1 को पुट किया, -1 किसका फैक्टर है, ऊपर वाले का, डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है और 0 हमारे रीजन में है क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब -1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगी, 1 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट आएगी, 1 ऊपर और 2 के ऊपर भी क्लोज ब्रैकेट आएगी। यहां से एक चीज तो साफ हो गई है, क्लोज ब्रैकेट बेटा उन पे आएगी जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। कौन सा, क्या, न्यूमरेटर जहां पे 0 हो रहा है, और न्यूमरेटर 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट उस पे आएगी जिसपे इक्वल टू का साइन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर जिन पॉइंट पे 0 है उन पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट तभी आएगी तब इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर बाई चांस हमारे पास होता है बेटा ओनली ये ग्रेटर देन का साइन, तो हमारे पास क्लोज आती ही नहीं। ठीक है, क्लोज इंटरवल हमारे पास आता ही नहीं, हर एक पे हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज कीजिए आप, आज आप लोग इसको ध्यान से समझना है, तो जो और भी क्वेश्चन होंगे या ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। डन, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको।